जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूटेक स्टडी पे। दोस्तों आज की इस वीडियोस में हम लोग हिंदी की टॉप सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं विलोम शब्द के बारे में। देखिए, विलोम शब्द एक ऐसा टॉपिक होता है जहां से एक या दो क्वेश्चंस कंपलसरी एग्जाम्स में ज़रूर ही पूछे जाते हैं, चाहे वो हिंदी का हो चाहे फिर इंग्लिश का हो। ठीक है, यदि इंग्लिश में होता है तो इंग्लिश में आप लोग को पता होगा एंटोनिम्स होता है, यदि हिंदी में पूछता है तो हिंदी में आपको विलोम शब्द देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैंने 100 ऐसे विलोम शब्द को सिलेक्ट किया है जो कि एग्ज़ाम्स में बार बार रिवाइज होते हैं। ठीक है, हालांकि आपको देखने को बस इन्हीं में से मिलता है। ठीक है, बाहर कभी नहीं पूछता है। मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि 99% इन्हीं में से बस पूछता है। बस एक या दो हर साल बदलता रहता है और इन्हीं में से पूछता रहता है। तो चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि इस वीडियोस में मैंने 100 सेलेक्ट किया है और लास्ट में आपको 25 क्वेश्चन दिया है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, हालांकि इसी में से रहेगा, 100 में से ही आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने 25 क्वेश्चन अलग से सेलेक्ट किए हैं। लास्ट में आप लोग चलिए देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं फटाफट 100 कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखिए, अनभिज्ञ है। ठीक है, अनभिज्ञ का यदि विलोम शब्द की बात करें तो अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? अभिज्ञ होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि 100 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आप लोग 100 को कवर कर लेते हैं तो आपको फिर कहीं नहीं पढ़ने की ज़रूरत होगी विलोम शब्द। ठीक है, यहाँ पे चलिए अनभिज्ञ की बात करेगा तो अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? अभिज्ञ होता है। क्लियर। शाश्वत का क्या होता है? शाश्वत का मतलब जो क्षणिक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कृतज्ञ का कृतज्ञ, और तिमिर का क्या होता है? आलोक होता है। देखिए ये चारों बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। मोस्टली आपको देखेंगे तो आपको यहाँ पे रिवीजन करता है। ठीक, हिंदी से यदि बात करें तो हिंदी में देखिए यहाँ से बहुत बार रिवीज होता है। ठीक है, रिवीजन होता है इन लोगों का। अनभिज्ञ क्या? अनभिज्ञ होता है। ठीक है, शाश्वत का क्षणिक होता है, कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है, तिमिर का आलोक होता है। दोस्तों मैं आपका समय नहीं लूँगा, मैं जल्दी जल्दी इसमें बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से रखिएगा। हो सके तो आप लोग वीडियोज़ को स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्राचीन का क्या होता है? प्राचीन का अवार्षीन होता है। ठीक है, राजा का रंक होता है या फिर रानी, ऑप्शन के ऊपर ये डिपेंड करेगा। यदि राजा का यदि ऑप्शन में दिया रहेगा रंक तो आप लोग रंक मारेंगे, या फिर रानी दिया रहेगा तो आप लोग रानी मारेंगे। क्लियर है। अस्थावर का क्या होता है? अस्थावर का जंगम होता है। ठीक है, अस्थावर का क्या होता है? जंगम। मौन का मुखर होता है। प्रत्यक्ष का क्या होता है? प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। ठीक है, याद रखिएगा। विस्तार का क्या होता है? विस्तार का संक्षेप होता है। क्लियर। सदय का क्या होता है? सदय का निर्दय विलोम शब्द होता है। ठीक है, सदय का यदि विलोम की बात करेगा तो आप लोग निर्दय बताएंगे। क्लियर है। शामिज का क्या होता है? शामिज का निरामिष होता है। ठीक है, शामिज का निरामिष। आविर्भाव का तिरोभाव। बहिरंग का अतिरंग हो जाएगा। समष्टि का व्यष्टि। शुदा का क्या होगा? हलालल। अनाथ का विलोम क्या होता है? शनाथ। और यहाँ पे मूक की बात करेगा तो मूक का वचाल होता है, और ये बहुत बार रिवीजन होता है एग्जामों में। ठीक है, आप लोगों ने, यदि आप हिंदी के स्टूडेंट होंगे तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर टच हुआ होगा, मूक का वचाल वाला। क्लियर है। अनंत का क्या होता है? अनंत का यदि विलोम शब्द की बात करेगा तो अनंत का विलोम शब्द अंत होता है। क्लियर। निस्सार का क्या होता है? निस्सार का संसार होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट चलिए बताइए। नेक्स्ट है अल्पज्ञ। ठीक है, अल्पज्ञ का क्या होगा आपको बताना है। अल्पज्ञ का क्या होता है? अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है। ठीक है, अल्पज्ञ का क्या होता है? बहुज्ञ होता है। अर्थ का क्या होता है? इति होता है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अर्थ का इति होता है। तोक का परचून होता है। ठीक है, सृष्टि का प्रलय। मूक का वचाल। देखिए यहाँ पे फिर से रिवीजन हो गया है, मूक का वचाल। क्लियर है। अनुराग का विराग होता है। अर्पण का ग्रहण होता है। चांचल्य का अस्थैर्य होता है। आचार का अनाचार, और निर्मल का मलिन होता है, इसे आप लोग याद रखेगा। क्लियर है। तांडव का क्या होता है? तांडव की यदि बात करेगा तो तांडव का लास्य होता है विलोम। क्लियर। आर्द्र का शुक्र होता है, शुष्क होता है, आर्द्र का शुष्क। क्लियर। तिमिर का आलोक होता है। देखिए इसे फिर से आप लोग याद रखेगा, तिमिर वाला, तिमिर का आलोक, ये इंपॉर्टेंट है। खेचर का क्या होता है? भूचर होता है। ठीक। अति का अल्प होता है। यहाँ का क्या होता है? जीव होता है। मृदुल का रुक्ष होता है, इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मृदुल का रुक्ष होता है। ठीक। अधुनातन का क्या होता है? अधुनातन का पुरातन होता है। अनुरक्ति का विरक्ति होता है, और अनाहुत का आहूत होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसे आप मैं इसलिए कराऊँ क्योंकि ये इनमें से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, वो ये सभी हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बना दिया है। ठीक है, याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज आपके सामने रहा। नेक्स्ट चलिए बताइए। नेक्स्ट है महान का क्या होता है? महान का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है?
महान के यदि विलोम शब्द की बात करें तो इसका शूद्र होता है, ठीक। उधम का आलस्य होता है, दिवस का विभावरी होता है, याद रखिएगा। दिवस यानी दिन, विभावरी मतलब रात होता है, ठीक, दिन रात, याद रखिएगा। अपव्यय का क्या होता है? अपव्यय क्या होता है? मितव्यय, ठीक है। अपव्यय का क्या होता है? मितव्यय, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे करोड़ का क्या हो जाएगा? करोड़ का निर्दयी, ठीक। समास का व्यास, उर्वर का उषर होता है, ठीक। भूषण का दूषण होता है, शोषक का पोषक, दक्षिण का वाम होता है और भौतिकवादी का अध्यात्मवादी होता है, इसे याद रखिएगा। क्लियर। यहाँ पे उन्नयन की बात करेगा तो उन्नयन का पलायन होता है। यहाँ पे दोस्तों इस तरह तो आप लोग देख पा रहे हैं, लेकिन ऑप्शन यदि देते है ना तो ऑप्शन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए आप लोग इसे बहुत ही गाइड से याद रखिएगा, ठीक है। उन्नयन का क्या होता है? पलायन होता है। उष्ण का शीतल होता है, उज्ज्वल का धूमिल होता है, इसे याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे उज्ज्वल, यहाँ पे उज्ज्वल इतना इम्पोर्टेंट है ना। हालांकि देखिए यदि तत्सम तद्भव भी आता है तो उज्ज्वल में आता है, ठीक। विलोम शब्द भी उज्ज्वल का आता है और क्या नाम है कि वर्तनी भी उज्ज्वल की आती है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है उज्ज्वल वाला, याद रखिएगा। खाद की बात करेगा तो खाद का अखाद होता है, ऐहिक का पौरलौकिक, गहन का पुलिन और तम का ज्योत्सना, ठीक है, याद रखिएगा। तम का ज्योत्सना होता है। प्रकाशन का गोपन होता है, मनसा का कर्मणा, समावेशन का अनावेशन होता है और वरिष्ठ का कनिष्ठ होता है, और इसे आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पेज आपके सामने रहा, बताइए। नेक्स्ट पेज में दिया गया कि अंतर्मुखी का क्या होता है? अंतर्मुखी के यदि विलोम की बात करेगा तो बहिर्मुखी होता है, ठीक। अश्लील का श्लील होता है, अनाधिकार का साधिकार होता है। आवर्षण का क्या होता है विलोम? अनावर्षण। उत्कर्ष का अपकर्ष, से याद रखिएगा। उत्कर्ष का क्या होता है? अपकर्ष होता है। सभ्य का असभ्य होता है। सहचर का वैमनस्व, इसे याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट की बात करेगा ना तो ये है। गौरव का क्या होता है? गौरव का लाघव। अतिवृष्टि का क्या होता है? अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है, इसे याद रखिएगा। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। चिरंतन का नस्वर होता है। सौम्य का क्या होता है विलोम शब्द? उग्र होता है। पुष्ट की बात करें तो पुष्ट का छीड़ होता है और स्वजाति का क्या होता है? विजाति होता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कौटिल्य। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होता है? आर्जव होता है, याद रखिएगा। कौटिल्य का आर्जव। श्री गणेश का इतिश्री होता है। कोमल का कठोर होता है। उन्मुख का विमुख होता है। अनाहुत का आहूत होता है। देखिए ये बार बार रिवीजन हो रहा है। अनाहुत का क्या होता है? आहूत होता है। अमृत का क्या होता है? अमृत का विष होता है। गरल का शुद्धा। साहसी का कायर होता है। श्री गणेश का इतिश्री। पाश्चात्य का क्या होता है? पौर्वात्य। पौर्वात्य होता है या फिर पौरुषत्व, ये याद रखिएगा, दोनों ऑप्शन में मिल सकता है आपको, पौर्वात्य या फिर पौरुषत्व। यहाँ पे गरिमा की बात करेगा तो गरिमा लगमा होगा। गुरु का क्या होता है? गुरु लघु। लघु गुरु आप लोगों ने सुना होगा, कंबाइंड टेम लघु गुरु, वही है इसका विलोम। खंडन का मंडन, ये इंपॉर्टेंट है। खंडन का क्या होता है विलोम? मंडन होता है। क्लियर। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, लास्ट स्लाइड आपके सामने है। लास्ट में मौन का क्या होता है? मौन का मुक्ता होता है, याद रखिएगा, मौन का मुक्ता। संकीर्ण का क्या होता है? विस्तीर्ण। संकीर्ण का विलोम क्या होता है? विस्तीर्ण होता है। गौरव का लाघव होता है। निंदा का क्या होता है? संस्तुति होता है, स्तुति, ठीक है, स्तुति कह सकते हैं हम लोग। अर्जन का व्ययन, इंपॉर्टेंट, अर्जन का व्ययन। अनुग्रह का क्या होता है? अनुग्रह का विग्रह होता है। निषिद्ध का, निषिद्ध की यदि विलोम की बात करें तो निषिद्ध का विहित होता है। निषिद्ध का फिर यहाँ पे रिवीजन हो चला है, निषिद्ध का विहित। नैसर्गिक का कृत्रिम होता है, इसे आप लोग स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नैसर्गिक का यदि विलोम पूछेगा तो आप लोग कृत्रिम बताएंगे। सहोदर का क्या होता है? अन्योदर्य, ठीक। चपल का उद्यमी होता है। उद्धत का विनीत होता है और ऋजु का वक्र और अवनी का अंबर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, ठीक है। तो दोस्तों बस मैंने 100 आप लोग को जल्दी जल्दी फटाफट करा दीजिए, ठीक, मैंने करा दिया। और आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, यदि लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। क्लियर है। अब चलिए हम लोग 25 प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट मैंने बनाया है, हालांकि इसी में से जो मैंने आप लोग को 100 हाल ही में कराया ना, इसी में से मैंने 25 सेलेक्ट किया है। चलिए देख लेते हैं। अब आप लोग बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। आपको बताना है श्री गणेश। श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होगा? अभी आप लोगों ने इस विलोम शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, इति से रहे, ठीक है। अर्जन का क्या होगा? अर्जन शब्द का विलोम क्या होता है? अर्जन का व्ययन होता है, याद रखिएगा, अर्जन का व्ययन होता है। पाश्चात्य का क्या होता है? पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होता है?
पौर्वात्य या फिर पौरसत्व मैंने आपको बताया है ऊपर, हाल ही में भी दोस्तों मैंने आपको बताया है। अधिकृत का क्या होता है, अधिकृत का अनधिकृत होता है, ठीक है, अनधिकृत होता है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा चिरंतन का विलोम है, तो चिरंतन का मैंने आपको बताया है नस्वर, ठीक है, याद रखिएगा, चिरंतन का नस्वर। उर्वर का क्या होता है, उर्वर का विलोम क्या होता है, चलिए बताइए। उर्वर का विलोम शब्द होता है दोस्तों उष्र होता है, ठीक है, उर्वर का विलोम शब्द क्या होता है, उष्र होता है, मैंने अभी आपको बताया। आकर्षण का क्या होता है, आकर्षण का विकर्षण होता है। देखिए मैंने ये सेट से उठाया हुआ एक क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो कि मैंने आपको करा दिया है यहाँ पे। गरिमा का क्या होता है, गरिमा का क्या होता है, लघिमा, ठीक है, गरिमा का क्या होता है, लघिमा। अवनी का विलोम शब्द क्या होता है, अवनी का विलोम शब्द होता है, आप लोग देख लीजिए, अवनी का अंबर होता है। क्लियर। अब यहाँ पे गुरु का विलोम शब्द की बात करेगा तो लघु गुरु, अभी मैंने आपको बताया है कि लघु होगा, ठीक है। क्षति का क्या होता है, क्षति का क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे दिया गया है दोस्तों आस्था, आस्था का विलोम क्या होता है, अनास्था होता है, याद रखिएगा, आस्था का अनास्था होता है। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा, विग्रह होगा, जो कि मैंने अभी कराया है। अवर का क्या होता है, अवर का क्या होता है, प्रवर होता है, ठीक है, अवर का प्रवर होता है। अस्थावर का क्या होता है, अस्थावर का जंगम होता है। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट में से मैंने उठाया, देखिए यही मैंने आपको करा दिया, इंपॉर्टेंट है। हालांकि वही सब मैंने 100 जो कराया ना, 100 में से बस यही पूछा गया है यहाँ पे। आविर्भाव का क्या होता है विलोम शब्द, आविर्भाव का तिरोभाव होता है, ठीक। खंडन का क्या होता है, मैंने अभी कराया, खंडन का मंडन होता है। प्रफुल्ल का विलोम क्या होता है, देखिए मैंने ये नहीं कराया, लेकिन देखिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रफुल्ल का जो विलोम शब्द होता है ना, वो मलान होता है, क्लियर है, याद रखिएगा। वाचाल का मूक होता है, ये कराया है। गृहीत का क्या होता है, गृहीत का तयक्त होता है, ये मैंने नहीं कराया, लेकिन ये देखिए आप लोग यहाँ पे देख लीजिए ज़रूर। गृहीत का क्या होता है, तयक्त होता है। अतिवृष्टि का क्या होता है, मैंने कराया भी, अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है। दास का क्या होता है, दास का स्वामी होता है, याद रखिएगा। पुण्य का विलोम शब्द है, पुण्य का क्या विलोम शब्द होगा, पुण्य का होगा पाप होगा, याद रखिएगा, पुण्य का विलोम शब्द क्या होगा, पाप होगा। कृतज्ञ का क्या होता है, कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है, ठीक। दुर्लभ का क्या होता है, दुर्लभ का विलोम शब्द क्या होता है, दुर्लभ का सुलभ होता है, ठीक, सुलभ होता है। तिक्त का क्या होता है, तिक्त का मधुर होता है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैंने जितने भी कराया आप लोग को समझ में आ गया होगा। और देखिए एक चीज़ मैंने आपको बता दिया है ना, कि जो मैंने कराया ना, आप लोग सभी इसे नोट कर लीजिएगा। जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो एग्ज़ाम से पहले आप लोग इसे 1-2 बार रिवीज़न कर देंगे, तो ये फिर आपको पूरा कंठस्थ याद हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैंने जितने भी कराया आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे हिंदी के अलग टॉपिक के साथ, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।